नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे कुंडली के चौथे भाव से रिलेटेड। आज हम चर्चा करेंगे कुछ सूत्र। मैं आपको आज प्रेडिक्शन वाले कुछ सूत्र आपको दूंगा कुंडली के चौथे भाव से रिलेटेड, और चौथे भाव के ऊपर हम बात करेंगे और विशेषकर हम बात करेंगे आपके सुखों के बारे में, आपकी खुशी के बारे में, मतलब लॉर्ड ऑफ हैप्पीनेस। आपकी कुंडली का जो चौथा भाव का स्वामी है वो आपका लॉर्ड ऑफ हैप्पीनेस है, लॉर्ड ऑफ कंफर्ट्स है, कंफर्ट्स देने वाला है, सभी सुखों को देने वाला है। तो विशेषकर हम इसके ऊपर बात करेंगे। साथ में कुछ अच्छे सूत्र मैं आपको दूंगा, प्रेडिक्शन के एक सरल सूत्र दूंगा जिसको आप देखते ही पता प्रेडिक्ट कर पाओगे नेटिव के बारे में। तो जो विषय हमारा आज बहुत अच्छा रहने वाला है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यह बोलना चाहूँगा कि काफ़ी सारे लोग हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वीडियो को देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं। अगर आप लोगों को कुछ भी नया अच्छा सीखने को या देखने को या सुनने को मिलता है, या कुछ भी नई जानकारी आपको आपके ज्ञान में आपको बढ़ाती है, तो मैं चाहूँगा कि आप भी सब्सक्राइब किया करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हमारा भी हम भी मोटिवेट होते हैं कि नई नई वीडियो और नए विषयों को, नए टॉपिक को आपके साथ लेकर आए। अगर आपको जो टॉपिक देखना है, पसंद करना है, या आपको उसके ऊपर इंफॉर्मेशन चाहिए, वह टॉपिक आप हमें कमेंट में डाल सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हम प्रयास करेंगे उसके ऊपर भी आपके ऊपर वीडियो लेकर आए और आपको पेश किया जाए। तो आइए हम चर्चा करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। हमारा जो टॉपिक, जैसे मैंने आपको बताया, कुंडली के चौथे भाव के ऊपर ही बात करेंगे और चौथे भाव के स्वामी के ऊपर। तो जो कुंडली का चौथा भाव है, वो सबसे पहले हमें उसको समझना है, हम उससे क्या क्या देख सकते हैं। तो जो कुंडली का चौथा भाव होता है, सबसे पहले यह देखिए, अगर हम काल पुरुष कुंडली के ऊपर के अकॉर्डिंगली बात करें तो चौथे भाव में कर्क राशि आती है जिसके स्वामी चंद्रदेव होते हैं। अब चंद्रमा सुंदरता का भी कारक है, ब्यूटी का कारक, सिग्निफिकेटर ऑफ ब्यूटी। ठीक है। अब ये क्या है कि लगन से चौथा भाव बनता है, असेंडेंट से चौथा भाव बनने के कारण ये क्या है, शरीर के सुख को भी दर्शाता है। तो मतलब कंफर्ट्स ऑफ योर बॉडी। तो फोर्थ भाव इज ऑल्सो शोइंग द कंफर्ट्स ऑफ योर बॉडी। तो ये हमारे जो शरीर के सुख को भी दर्शाता है। तो चौथा भाव क्या है, हमारे शरीर के सुख को भी दर्शाता है, और चौथा भाव हमारी सुंदरता के बारे में भी हमें कैसे बताएगा, किस प्रकार से बताएगा। जैसे कि फोर्थ हाउस का काल पुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग जो कर्क राशि का कैंसर साइन के जो स्वामी होते हैं वो चंद्रदेव होते हैं। तो चंद्रदेव ब्यूटी है, तो ब्यूटी को भी आप कनेक्ट कर सकते हैं फोर्थ भाव से। फोर्थ भाव से हम अपनी हैबिट्स के बारे में भी देख सकते हैं। फोर्थ भाव से हम अपनी एजुकेशन के बारे में बात कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। हम फोर्थ भाव से कौन सी एजुकेशन को लेंगे, कौन सी एजुकेशन को हमें देखना चाहिए। फोर्थ भाव से हमें आपकी फर्स्ट डिग्री को हमें देखना है, फर्स्ट डिग्री को एनालाइज करना है। फर्स्ट डिग्री मतलब आपकी बैचलर डिग्री, फॉर एग्जांपल बीएससी, बीकॉम, बीए। तो जो भी बैचलर डिग्री है वो आपको आपकी कुंडली के चौथे भाव से देखना है। अब कई लोग बोलते हैं कि मेरे को आफ्टर 12th क्या करना है, 12वीं पास करने के बाद मेरे को क्या करना चाहिए। तो देखिए आपके फोर्थ भाव में किस प्रकार के ग्रहों का संबंध बन रहा है, उसका स्वामी कहाँ बैठा है, उसके स्वामी की स्थिति कैसी है। ये सब चीज़ों को एनालाइज कर कर ही आप डिसीजन ले सकते हो। तो जैसा कि मैंने बोला, फोर्थ भाव आपके शरीर के सुख को दर्शाता है, सुंदरता के बारे में बताता है, आपकी हैबिट्स के बारे में बताएगा, आपकी एजुकेशन के बारे में बताएगा। यहाँ पर आपकी एजुकेशन, जैसे मैंने बोला कि आपकी डिग्री, फर्स्ट डिग्री के बारे में बताएगा। दूसरा, आप यहाँ पे देखिए, आपको क्या देखना है कि आपके सुख, जीवन के हर प्रकार के सुख जो आपको मिलते हैं वो आपको आपके चौथे भाव से देखने हैं। किस प्रकार के सुख, कोई भी छोटा सा छोटा सुख भी अगर आपको देखना है, वो सब आपको कुंडली के चौथे भाव से पता लगेंगे। उदाहरण देता हूँ मैं आपको। मान लीजिए आप गर्मी में खड़े हुए हो या गर्मी में काम कर रहे हो काफ़ी देर से, और आपका शरीर पसीने से भीगा हुआ है और आपको प्यास लगी हुई है,
काफ़ी देर से, और आसपास आपको जल नहीं मिल रहा, कोई जल की ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आप जल ग्रहण कर कर अपनी प्यास को बुझा सके। कई घंटों के बाद आप काम करते हो, काम ख़त्म करने के बाद घर पर आते हो, और जब वो प्यास के कारण जब वो जो जल पीते हो घर अपने घर पर आकर, तो वो जल ने जो आपकी प्यास बुझाई है वो जल आपको लगेगा अमृत तुल्य जल लगेगा। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा जल कभी आपने ग्रहण नहीं किया है। जो जो उस समय जो सुख जो आपको मिलेगा, जो सुख जो आपको उस वक्त आपको प्राप्त होगा, वो वाला सुख भी आप कुंडली के चौथे भाव से देखते हो। तो मतलब किसी भी प्रकार का सुख आप अपनी कुंडली के चौथे भाव से देखेंगे। जब मैंने यहाँ पर सुखों की बात की है, तो यहाँ से हमें दुख भी हमें देखने हैं। किस प्रकार से? बेसिक रूल है, बेसिक सूत्र है। देखिए, 4th हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा है, उसका स्वामी की स्थिति क्या है। ठीक है, 4th हाउस में शुभ प्लैनेट बैठे होंगे, मतलब नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट बैठे होंगे, तो आपके सुखों में बढ़ावा होगा, आपकी एजुकेशन अच्छी होगी, आपके कंफर्ट्स आपके जीवन में आपको ईजिली मिलेंगे। ठीक है, दूसरा, अगर मैलिफिक प्लैनेट्स के साथ संबंध बनेगा तो उसका जो रिजल्ट आपको पीड़ा देने में कार्य करेंगे। आपका जो मन का सुख, आपका जो मनस, ये सब चीज़ें हम कुंडली के 4th भाव से देखते हैं। इसके अलावा हम और क्या देखें, आपकी जो नेटिव प्लेस है, आपकी जो बर्थ प्लेस है, ये सब हम आपके कुंडली के चौथे भाव से देखते हैं। आपके डोमेस्टिक इन्वायरमेंट को हम चौथे भाव से देखते हैं। आपकी लैंड, आपकी प्रॉपर्टी, आपके व्हीकल, किसी भी प्रकार का कंफर्ट जिससे आपको हैप्पीनेस मिले, जिससे आपको सुख मिले, जिससे आपको आनंद मिले, वो सब हम आपके कुंडली के चौथे भाव से देखते हैं। तो इस प्रकार से आपको समझना चाहिए। अब ब्यूटी का मैंने इसलिए इसको आपको इधर से कनेक्ट किया क्योंकि काल पुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग कर्क राशि के स्वामी चंद्रदेव बनते हैं। तो चंद्रदेव सुंदरता के कारक है। अब देखिए चौथे भाव में कौन सा ग्रह बैठा है। जो ग्रह चौथे भाव में बैठा होगा, वो जो ग्रह जिस जीवा को आपको रिप्रेजेंट करेगा, वह जीव आपको सुंदर मिलेगा। देखिए रूल देखिए और सूत्र देखिए। देखिए कुंडली में कर्क राशि कहाँ पर है, कर्क राशि कुंडली में कहाँ पर है, और उस कर्क राशि के अंदर कौन सा ग्रह बैठा है। अगर मान लीजिए वीनस बैठा है तो वाइफ आपकी ब्यूटीफुल होगी। लगन का स्वामी चौथे भाव में बैठा है या चौथे भाव का स्वामी लगन में बैठा है, तो लगन कौन है? यू, नेटिव खुद। ठीक है, तो नेटिव सुंदर होगा। 4th हाउस का स्वामी 4th भाव में बैठा है, मतलब चंद्रमा कर्क राशि में बैठा है, तो माता अच्छी होंगी। ठीक है, इस प्रकार से आपको प्रेडिक्ट करना है। आप आपके घर के इन्वायरमेंट को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए 4th हाउस आपका घर दिखाता है, घर को शो करता है, घर के इन्वायरमेंट को शो करता है। तो शनि ऐसा प्लैनेट अगर चौथे भाव में बैठ जाए तो क्या हमें दर्शा रहा है? शनि हमारी प्राचीन चीज़ों को दर्शाता है, पुरानी चीज़ों को दर्शाता है। शनि का चौथे भाव से कनेक्ट होना, आपके घर से कनेक्ट होना, तो यह दर्शाता है कि पुरानी प्रॉपर्टी को दर्शाता है, पुरानी लैंड को दर्शाता है, या जो प्रॉपर्टी अच्छी से मेंटेन नहीं की हो, अनयूज्ड प्रॉपर्टी, मेंटेन्ड जो प्रॉपर्टी पुरानी पड़ गई हो, ऐसी प्रॉपर्टी को दर्शाता है। या घर के आसपास छोटा रास्ता या रास्ता ना होना, रास्ते की दिक्कत को दर्शाता है, या घर के आसपास कूड़ा कचरा को दर्शाता है। इस प्रकार के आपको घर के आसपास के इन्वायरमेंट मिलेगा, आपका घर का इन्वायरमेंट मिलेगा कि प्लैनेट देखिए कौन सा प्लैनेट आपके 4th हाउस में बैठा है। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। हैप्पीनेस, आपकी खुशी। अब खुशी देखिए कि चौथे भाव का स्वामी कौन से भाव से लिंक कर रहा है। आपकी एजुकेशन, आप देखिए 4th हाउस का स्वामी अगर 10वें भाव में चला गया, अपने से वो कितने चला गया? 7th, और लगन से वो 10th में हो गया, मतलब फार अवे फ्रॉम हाउस। आप देखिए जिसकी भी कुंडली में चौथे भाव का स्वामी 10वें भाव में चला जाता है, तो वह क्या, उसकी जो एजुकेशन होती है वो फार अवे या नेटिव प्लेस से दूर होती है। अच्छी एजुकेशन होती है लेकिन अवे फ्रॉम द नेटिव लैंड, क्योंकि वह अपने से लगन से जो 10वां भाव है वो लगन से बहुत दूर बन जाता है। लगन से दूर के कारण वह अपनी नेटिव प्लेस से दूर जाता है। इस प्रकार से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। आपकी खुशी, चौथे भाव का स्वामी अगर 5वें भाव में बैठा हो
तो जो आपको जो हैप्पीनेस मिलेगी, आपको जो कंफर्ट्स मिलेंगे, कहाँ से मिलेगी? आपकी संतान से मिलेगी, आपकी चाइल्ड से मिलेगी, आपके एंटरटेनमेंट से मिलेगी, आपकी क्रिएशन से मिलेगी, आपकी क्रिएटिविटी से मिलेगी, या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ से मिलेगी। इसी प्रकार से चौथे भाव का स्वामी नवम भाव में चला जाए तो जो आपकी जो हैप्पीनेस है आपको हायर लर्निंग से मिलेगी, रिसर्च से मिलेगी, आपके गुरु से मिलेगी। तो इस प्रकार से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। चौथे भाव का स्वामी दूसरे भाव में चला जाए तो दूसरे भाव में चला जाए तो अपने से 11वें में चला जाता है। तो 11वें में चलने के कारण वो बंदे के पास हेल्थ, फाइनेंस, प्रॉपर्टी सब उसको प्रदान करता है, मैटरनल हैप्पीनेस देता है। दूसरा, उसकी जो हैप्पीनेस है उसके परिवार से जुड़ी हुई है, उसको जो प्रसन्नता, उसका जो कंफर्ट है उसके परिवार से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने आज कुछ सूत्र बताने का प्रयास किया, आप इस सूत्र को लगाइए, देखिए कर्क राशि में या 4th हाउस में कौन से प्लैनेट बैठे हैं। उस प्रकार से आप उसको अपने घर की इन्वायरमेंट के बारे में जान सकते हैं, अपनी कंफर्ट्स के बारे में जान सकते हैं, अपनी एजुकेशन के बारे में जान सकते हैं। एजुकेशन जहाँ बैचलर डिग्री के लोग हैं, आप देख सकते हो कि आप देखिए, आप आसपास लोगों के चार्ट्स देखिए जो आपके रिलेटिव्स है, उसमें देखिए कि किसकी एजुकेशन में ब्रेक आया, स्पेशली बैचलर एजुकेशन में किसकी ब्रेक आया। तो उसकी कुंडली में देखेंगे कि 4th हाउस में या मैलेफिक प्लैनेट होंगे, या उसका स्वामी 6, 8, 12 भाव में होगा, या अपने से 12वें में होगा। या आप देखिए कि चौथा साइन कर्क राशि कहाँ है, तो कर्क राशि और चौथा भाव आप दोनों उसको देखिए, दोनों को आपको एनालाइज करना है। चौथे भाव का स्वामी और चौथे भाव के साथ किन ग्रहों का रिलेशन बन रहा है, या फिर कर्क राशि कहाँ पर है, कर्क राशि का स्वामी कहाँ पर है, उसको आपने देखना है। इन दोनों को एनालाइज करके आप देख सकते हो कि आपकी जो एजुकेशन है वो कैसे चलेगी, कोई ब्रेक तो नहीं आएगी, डिले तो नहीं होगा, टाइम पे कंप्लीट कर पाओगे आपकी अपनी बैचलर डिग्री। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो। चौथे भाव का स्वामी तीसरे भाव में जाना तो घर से बाहर निकालता है। मैलेफिक प्लैनेट घर पे हो तो घर जातों को घर से बाहर निकालता है, मतलब नेटिव प्लेस से दूर करता है। तो इस प्रकार से देखिए प्लैनेट, जो प्लैनेट चौथे भाव से होंगे, अगर एजुकेशन रिलेटेड बात करें, जैसे मरकरी चौथे भाव से कनेक्शन बना रहा है, तो अगर मरकरी से हम कैसी एजुकेशन ले सकते हैं, मास कम्युनिकेशन ले सकते हैं, मैथमेटिक्स की एजुकेशन, कैलकुलेटिव की, है ना, ऐसी बातें, जिसमें कैलकुलेशंस हो, ऐसी आप एजुकेशन परस्यू कर सकते हो अपने बैचलर में। इस प्रकार से आप समझे। तो यहाँ पर मैंने आपको प्रयास किया कुछ सूत्र आपको देने के लिए, किस प्रकार से आप चौथे भाव से अपने कंफर्ट्स, खुशियाँ, आपकी एजुकेशन और लैंड और प्रॉपर्टी के बारे में बताया है, और डोमेस्टिक इन्वायरमेंट बताया, इसको कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप समझे। अगर आपको आज का विषय अच्छा लगा है, या कुछ नया समझने को आपको अच्छा लगा है, कुछ नया पता लगा है, तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।